पत्रकार राजकुमार भारती का नमस्कार। इस वक्त हूँ पावन पवित्र जगह कहें तो अजमेर जी महाराज का मंदिर है, मेरे पीछे देख रहे हैं, उनके प्रांगण में हम मौजूद हैं। और 11 जनवरी को एक भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है। उस प्रोग्राम की अगर हम कहें तो एक बिल्कुल हट के महिमा है। आज तक जो है सुनार समाज की बात तो क्या, किसी भी समाज ने ऐसा कदम नहीं उठाया अब तक। मैड सुनार सभा 11 जनवरी को प्रोग्राम करने जा रही है। पहले कुछ प्रोग्राम और होता था और अब की बार कुछ और है। इस प्रोग्राम के जितने भी समाज के लोगों ने चर्चाएं सुनी, सभी ने एक सराहनीय बात कही और ये कहा कि वाह, अब की बार के प्रोग्राम में बिल्कुल आनंद आ जाएगा। मैड सुनार सभा के महासचिव हैं डॉक्टर रामेर जी, प्रधान जी खड़े हैं, सुरेश भाई खड़े हैं और यशपाल भाई खड़े हैं। तो इनसे ही जानकारी लेंगे आखिर 11 तारीख को होने क्या जा रहा है। चारों तरफ चर्चाएं हैं, सभी ग्रुपों में चर्चाएं हैं। और भाई जहां सूर्य की तरह तपस्वी, चंद्रमा की तरह शीतल, हवा की तरह गतिमान, जल की तरह निर्मल और भाई ध्रुव की तरह अटल हमारे रामेर जी डॉक्टर साहब जो है इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। 29 जो है कार्यक्रम चलता रहता है और इनके दिशा निर्देश को पाने के लिए मैंने अक्सर कई बार देखा है कि इनसे सलाह भी ज़रूर लेते हैं सुनार समाज के लोग। तो आगे बात बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब एक बात बताओ आप मुझे, हम इन दिनों में बुजुर्गों को शॉल उड़ा करके उनका मान सम्मान करते थे, हर साल आप करते आ रहे थे। अब की बार आपने जो बदलाव किया वो क्या बदलाव है और उस बदलाव का कारण क्या है साहब? सबसे पहले तो राजकुमार जी, आपको और आपके चैनल को देखने वाले सभी को नमस्कार। अमन मेड सुनार सभा पिछले 28 सालों से लगातार सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाती रही है। और जैसा कि आपने बताया कि पिछले दिनों हम लगातार अपने समाज के बुजुर्ग लोगों का सम्मान मकर संक्रांति के अवसर पर करते थे। इससे क्या था कि आज हमारे जो बुजुर्गों का मतलब एक सम्मान कम हो रहा था, उसको मतलब एक उजागर करने के लिए ये सम्मान किया जा रहा है। लेकिन इस बार मेड सुनार सभा की पूरी कार्यकारिणी ने एक फैसला लिया है कि हम क्यों नहीं एक सर्व समाज को मजबूत करने के लिए ऐसे मतलब लोगों को सम्मानित करें जो जींद शहर नहीं पूरे मतलब समाज को स्वच्छ रखने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो हमने ये निर्णय लिया कि इस बार जो हमारी सफाई करते हैं, नीचे धरातल स्तर पर गंदगी को साफ करते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी जो हमारे को स्वस्थ रखने में भी अहम भूमिका निभाते हैं, क्यों नहीं हम उनको सम्मानित करें। और इसमें माननीय मंत्री, कैबिनेट मंत्री जी श्रीमान कृष्ण कुमार बेदी जी भी पहुंच रहे हैं। उपसभापति हरियाणा विधानसभा डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा, अमरपाल राणा जी चेयरमैन तथा अन्य मतलब बहुत राजनीतिक व सामाजिक लोगों की इसमें अग्रणी भूमिका रहेगी। तो उसमें एजेंडा ये भी है कि सम्मान के साथ साथ जहां उनको प्रशंसी पत्र तथा शॉल उड़ा करके एक मकर संक्रांति के ऊपर में हम सम्मान करेंगे, उसके साथ साथ हम कैबिनेट मंत्री महोदय से और उपसभापति महोदय के मार्गदर्शन में समाज के लोगों को जो एक बढ़ती नशे की एक लत है और नशा एक बहुत मतलब हमारी युवा पीढ़ी को खा रहा है, तो यहाँ नशा न करने की भी शपथ उनके करकमलों से दिलवाई जाएगी। तथा इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया था और आज हरियाणा में एक अभिशाप हो गया था, उसके लिए भी कन्या भ्रूण हत्या न करने तथा दहेज प्रथा न लेने का भी संकल्प पत्र भरवाया जाएगा। ये हमारा एजेंडा है इसमें जी। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई हमारा एक का है जी, सारे सफाई कर्मचारी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है। सारा संगठन हमारा मजबूत है, बहुत मजबूत है। हाँ जी। तो चर्चाएं अच्छी चल रही हैं। हमारे यहाँ सभी जींद के हमारे भाइयों से कह दिया है, बाकी कैथल भी बता दी है, वो चाने से, सफेदों से, जुलाने से, रोहतक से सभी हमें हरियाणा के नदी सबको मैं भेज दिया है।
तो यशपाल भाई, अगर हम व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था क्या क्या रहेगी? व्यवस्था के लिए दोपहर के यहाँ पर खाना रहेगा, सुबह उनका अभिनंदन करेंगे। अपने कृष्ण कुमार बेदी जी आएंगे और माननीय मीडा जी आएंगे, तो उनका सम्मान किया जाएगा। उनके उसके बाद हम अपने जो सफाई कर्मचारी हैं उनको सम्मानित करके फिर खाने के लिए सबको दोपहर का खाना खिला के फिर विदा करेंगे। मैं खबर देखने वाले अपने समाज के हर उस व्यक्ति को कहना चाहूँगा कि अब की बार बहुत जल्दी आप इस प्रांगण में पहुँचे, महाराज अजमेर जी के मंदिर और धर्मशाला में पहुँचे, क्योंकि अच्छे अच्छे नेता जो है यहाँ पहुँच रहे हैं और उन नेताओं की हम बात सुनेंगे। और इस प्रकार जो है समाज में से बीमारी को दूर करने वाली, कुर्तियों को दूर करने वाले, उस गंध को साफ करने वाले उन कर्मचारियों का मान सम्मान बढ़ाएंगे। पूरे हिंदुस्तान में इस बात की एक लहर जानी चाहिए, एक आवाज़ जानी चाहिए कि हाँ, जो आप लोगों को गंदगी से दूर रखते हैं, आपकी गली चौराहे सड़क घर सब जगह जो सफाई करते हैं, आओ मिलकर आज हम इन सब का मान सम्मान बढ़ाएं। राजकुमार जी, मैं आपको थोड़ा पिछले दिनों को अवगत करवाना चाहूँगा कि मेड सुनार सभा ने 2014 में पहली बार बुजुर्ग सम्मान समारोह किया था। और आप देख रहे हैं आज हमारे मतलब बुजुर्गों के जैसे वृद्धाश्रम को ज़्यादा से ज़्यादा खोले जा रहे हैं। वहाँ मतलब बहुत सारे संपन्न परिवारों के मतलब बुजुर्ग वहाँ मतलब पहुँच जाते हैं। तो उस एंगल को दूर करने के लिए उसके लिए हमने 2014 में पहल की थी। और मुझे खुशी है कि जो सुनार सभा ने पहल की थी उसके बाद समाज के अन्य सामाजिक संगठनों ने, जातीय संगठनों ने उसको मतलब अपनाया और अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करने की एक परंपरा। आज उसी कड़ी में हमने ये सफाई कर्मचारियों को, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो यह है कि हमें उन कर्मचारियों को सम्मानित करने जा रहे हैं जो हमें स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, अपनी जान दांव पर लगाते हैं। हमें मतलब जब भी कोई गंदगी होती है नाक पर रुमाल रख लेते हैं और वो गटर में बढ़ करके मतलब उस सफाई न करते हैं। दूसरा मतलब उसके साथ साथ हमारा ये भी है कि सर्व समाज को मजबूत करने के लिए कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम उन कर्मचारियों को भी अपने सर मोर बिठाना चाहते हैं, उनका पूरा मान सम्मान करना चाहते हैं ताकि ये भेदभाव इस समाज से दूर हो जाए। तो ये छोटी बात नहीं है समाज को जागरूक करने की। समाज, ये नहीं कहूँगा कि अकेले सुनार समाज की बात हो रही है, हर समाज ने सफाई कर्मचारियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और हर तीज त्योहार को जो जो जिस एरिया में वो कार्य करते हैं उनको उनका ख्याल रखना चाहिए। तो मैं फिर एक बार बताना चाहूँगा, सेक्टर 6 सभा द्वारा जो है निर्मित ये धर्मशाला है, यहाँ प्रोग्राम है और अजमेर जी महाराज का भव्य मंदिर भी है। यहाँ आकर के दर्शन करें और जो जो इस खबर को देख रहे हैं वो 11 जनवरी 2026 वार रविवार को पहुँचकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए, ताकि हम समाज में इकट्ठा होकर के सभी को एक संदेश दें कि हाँ, हम भी एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। तो पत्रकार राजकुमार भारती को दो अब इजाज़त। नमस्कार।